ओके, दूसरा पॉइंट अभी हम देखेंगे। द वर्क ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, ये दूसरा पॉइंट। पहला द वर्क ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, दूसरा हमारा काम, तुम्हारा भले का। ठीक है मेरे प्रियो, हमें पहला दीवार है कि हमारा चाल चलन को सुधारना है। दूसरा दीवार यह है कि हमें प्रभु में क्या करना होगा, भले कामों का फल लगे। अर्थात प्रभु में एक मसीह जीवन का काम क्या है, एक विश्वासी का काम क्या है? क्या परमेश्वर आपको कुछ काम दिया है? उसने, यहां ध्यान दीजिए, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने काम दिया है। आप अपने कलीसिया में कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? क्या काम करते हैं? कलीसिया में सबसे बड़ा समस्या क्या है? हम लोग ना काम करते हैं, हम आए बैठे बस खत्म हुआ यहां से चले गए। काम करते हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर, ये कलीसिया किसका है? यीशु मसीह का देह है, और देह में हर एक व्यक्ति को काम दिया गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा जो कि अरे फालतू इसको बना दिया, ऐसा कोई चीज व्यक्ति दुनिया में नहीं। आपको भी परमेश्वर बनाने का उद्देश्य यह है कि आप काम करें। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। मेरे शरीर में ऐसा कोई अंग है जो बिना काम का? अंकल जी कुछ है? बेकार, परमेश्वर ये उंगली बेकार बना दिया, ये नहीं होता तो भी काम चल जाता, ऐसा कुछ है? नाखून भी काम करता है क्या? खुजलाने का। कितना काम करता है नाखून? भारी सामान उठा सकता है? क्या कर सकता है वो? खुजला सकता है। और जितना खुजलाने का काम वो करता है ना, एक ही काम करता है, लेकिन और उसके जैसा कोई काम नहीं करता। नाखून के जैसा आराम और कोई नहीं दे सकता। दे सकता है? आप कितना भी रगड़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक नाखून नहीं लगेगा शरीर में सुकून नहीं है। एक छोटा सा काम, लेकिन काम करता है ना। इसी रीति से परमेश्वर आपको जब उद्धार किया है, आप अपने जीवन में ऐसा क्या काम करते हैं कलीसिया में? अपने आप को सवाल किए, परमेश्वर आपको काम दिया है। हम सब जिस दिन कलीसिया में आए हैं, अलग अलग अंग है। हम सब कौन है? अलग अलग अंग है। हर एक अंग अगर काम नहीं करेगा तो कलीसिया चलेगा क्या? मान के चलो मेरे दोनों हाथ काम नहीं करेगा, हाथ से नहीं। आदमी को पानी प्यास लगे तो कैसे करेगा? पानी पीना है, वो पैर वाला मैं नहीं जाऊंगा भाई, पानी की तरफ मैं क्यों जाऊं? अभी आदमी को प्यास लग रहा है, पैर भी काम नहीं करना चाह रहा है, हाथ भी काम नहीं करना चाहेगा, कैसे होगा? हो पाएगा? प्यास में कमजोर होते जाएगा, लेकिन वो पानी के पास जब तक नहीं जाएगा, ये पानी पीने, तो पीने के लिए किसको प्यास लग रहा है? मुंह को। और उसके लिए कितना मेहनत करना है? पांव को पहले, चलो ये पांव गया, फिर हाथ उठाएगा, लाएगा, फिर उसको। कितने लोग काम करने से एक बूंद पानी हम पी पा रहे हैं? अगर यही पूरा शरीर काम करना बंद कर दे तो? यही हो रहा है आजकल का कलीसिया। आजकल का कलीसिया क्या है? केवल पास्टर जी काम करेगा और बाकी सब लोग आराम करेगा। पास्टर जी पंखा साफ कर रहे तो थोड़ा ऊपर नहीं लगा दिए पास्टर जी, थोड़ा सा साइड हो गया। उसको सिर्फ ज्ञान देने वाले हैं, खाना वाना बनाने वाले थोड़ा मिर्ची कम हो गया, वो बेचारा खाना बना रहे, हम लोग यहाँ पे। हर व्यक्ति को परमेश्वर काम दिया है, जिसका काम वो करना है। एक सेवक का काम क्या है? एक विश्वासी का काम क्या है? एक माँ का काम क्या है? एक बहन का काम क्या है? कलीसिया में आके चुपचाप बैठे गाना गा के चल दिए, ये विश्वासी का रूल नहीं है। ताकि हर प्रकार का भले काम तुम में लगे। बजाने वाला बजा रहा है, ताली मारने वाला मार रहा है,
सुर मिलाने वाला में सब मिल करके कितना सुंदर रीति से यही बजा के गाएगा, यही ताली मारेगा तो होगा क्या? सब लोग को मिलना है। इस मीटिंग में मैं अपना काम यहां सिखा रहा हूं, मेरे साथी कुछ खरीदारी में, पास कुछ बनाना, मतलब टीम वर्क एक आदमी से नहीं होता है। कलीसिया में आप लोग को सीखना जरूरी है कि मैं कलीसिया में क्या काम करता हूं या करती हूं। कुछ ऐसा काम करते हैं आप कलीसिया में, इसका मतलब आप वचन को नहीं जाने। क्या काम कर सकते हैं आप लोग कलीसिया में? जी क्या काम कर सकते हैं? अंदर भले भले काम का फल लगे। मेरे प्रियो, जब काम करेंगे तो फल लगेगा। दो तरह का फल हम देख रहे हैं, आत्मिक फल जो गलतियों में हम देखते हैं, आत्मा का फल, दूसरा आत्माओं को जीतने का भी फल है। आप काम करेंगे क्योंकि पास्टर हर गली में जाके हर सुसमाचार हर एक व्यक्ति को जाकर के दे सकता है क्या? आप जहां पढ़ रहे हैं वहां जा सकता है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां जा सकता है, जहां आप खेती कर रहे हैं वहां जा, तो जाना किसको है? अवसर किसको मिला है? आपको मिला। आपको मिला है काम करने के लिए। परमेश्वर आपको उस कॉलेज में रखा, परमेश्वर आपको उस जगह में जॉब दिया है, परमेश्वर आपको उस खेत में रखा है, परमेश्वर आपको उस गांव में रखा ताकि आपके जरिए वहां पे क्या हो जाए? प्रभु का महिमा हो। तो आपका काम क्या है? आप वहां के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है ना, आपके बारे में कोई प्लान है कि नहीं हमारे गांव में करेगा, हर एक अंग ठीक ठीक रीति से काम करेगा, तब तो कलीसिया क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कलीसिया में व्यक्ति काम नहीं करेगा तो कलीसिया क्या होगा? आज हर कलीसिया का यही स्थिति है, क्योंकि कोई विश्वासी काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई विश्वासी सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने काम दिया है। एक मां के बारे में मैं बताना चाहता हूं, आप लोग देखिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय को एक बार देखिए। एक स्त्री ने ऐसा काम किया है, ऐसा जीवन दिया है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। प्रेरितों उसका 9 अध्याय का 36 से आगे पढ़ेंगे। सभी लोग निकाले प्रेरितों 9 अध्याय उसका 36 से। तबीता कहां का रहने वाली स्त्री है? ये याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी, आपके जैसा, आप विश्वासिनी है ना जी, एक विश्वासिनी रहती थी, उसका नाम क्या है? तबीता। वो क्या करती? उससे आमीन। ये स्त्री जो है तबीता बहुत से भले भले काम करती थी और दान भी करती थी। एक विश्वासिनी आप अगर है तो आपका काम है भले भले काम करते हुए अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में, विधवाओं के बीच में, अनाथों के बीच में, जिसका भी होगा आपको क्या करना? उसका भलाई। स्त्री है ना जी। हम बोलेंगे सर हमारे काम में क्या करती थी ये? अगर आप आगे पढ़े तो देखे होंगे कि ये सिलती थी, ये सिलाई का काम करती थी, और वो सिलती थी और उसमें से जो पैसा आती थी थोड़ा बहुत वो भेंट में देती थी, और जितने भी गांव में विधवाएं थी उनको फ्री में ये क्या करती थी? सिल के दे रही थी, फ्री में सिल के दे रही थी वो। और अचानक वो बीमार होती और वो मर जाती। जब वो मर जाती है तो पूरे जिन का वो भलाई किया है वो सब रोने लगे और प्रभु के दास के पास आकर के बोल रहे, अरे रे ये क्या हो गया? देखिए ना, ये जो कपड़ा है ना वही सिल के दिया है, बहुत बढ़िया स्त्री है। क्या नाम है उसका? तबीता। क्यों लोग उसको याद कर रहे हैं? आज अगर आप मरते हैं तो कोई याद करने वाला है किसी को आपने भलाई किया? तभी उसके मन में था कि किसी ना किसी रीति से भलाई करना। यही तो मसीह लोग का काम है। आपके जीवन में आज एक फैसला लीजिए कि मैं किसी ना किसी रीति से दूसरों की भलाई देखे। इसका भलाई को जब वो मर गई, उनका सारे काम को ला करके लोग बताने लगे और वो फिर से क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। और ये बात सुन करके बहुत लोग क्या हो गए?
विश्वास करने लगे। मेरे प्रियो, काम का बहुत बड़ा काम है। आपके मन में ये मत सोचिए कि सिर्फ हम जाके सुन के आ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में मैं किसी ना किसी रीति से काम, बहुत से काम है कलीसिया में। हमें हरदम जिम्मेदारी के साथ करना है। कभी कभार कुछ मीटिंग होता है तो हम लोग को लगता है जाएंगे, अभी टाइम हो गया है ना, आराम से जाएंगे, खाना वाना बन जाएगा, सब कुर्सी उर्सी डाल दिया जाएगा, सब रेडी होने के बाद धीरे आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे। आप उस कलीसिया का व्यक्ति है या बाहर का कोई मेहमान है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर एकता में, एक अगर कहीं पे प्रभु का दास कुछ कह रहा है कि हमें कलीसिया में ये करना है, तुरंत साथ देना। पैसा ही नहीं, हर चीज में साथ देना है। क्या मन है, दूसरों को देते थे, लोग उसको याद किए। मेरे प्रिय, आज आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको याद करें कि नहीं नहीं, ये स्त्री बहुत बढ़िया। मसीह जीवन का मतलब है अपने लिए, है अपने लिए, किसके लिए है फिर? तो कितने लोग को भलाई किए के लिए या प्रभु के लिए 10 रुपया भी अगर मेहनत करके आपने दिया है, वो बहुत बड़ा आशीष है। तो हम लोग जान करके भी या अनजान बन रहे, जैसा कि हम लोग भलाई करना क्या कर दिए, छोड़ दिए। बस हमने स्वार्थ में प्रभु यीशु को पाया और हफ्ते भर सुसमाचार नहीं सुनाना, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, हम अपने में रहते। कितने लोग को भलाई करूं, कैसे भलाई करूं, है ना भाई लोग, बहन लोग, तब जा करके कलीसिया उन्नति होगा। इसीलिए तुम्हारे अंदर भले भले काम का क्या लगे, फल लगे। फल दिख रहा है भले काम का, फल है, कब होगा? परमेश्वर के लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए लोग अपने आप को समर्पण कर देते, लेकिन आज हमारा स्थिति कहां है? हमें भी तैयार होना है कि नहीं, प्रभु के लिए हमें करना है। अपने लिए तो करते हैं जी, 24 घंटा अपने लिए ही कर रहे हैं, सालों भर अपने लिए कर, थोड़ा तो प्रभु के लिए समय दीजिए, प्रभु का काम कीजिए। एक जिम्मेदारी के साथ आप हर रविवार या हर दिन घुटने टेक करके कलीसिया के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कम से कम, प्रार्थना भी नहीं करते, आपकी प्रार्थना से कलीसिया में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत बड़े काम है। वो भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते। बस प्रभु मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे परिवार सब कुछ, लेकिन कलीसिया को लेकर के, दूसरों के लिए लेकर के हमारे अंदर जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, काम मतलब वही है, जाके सामने गीत गा लिए, बजा बजा लिए, सामने आना है, वही काम है। और बाकी दूसरा काम, कौन जाकर के बर्तन धोएगा, कौन जाकर के प्रार्थना करेगा, कौन जाकर के अंदर से भेंट देगा? नहीं। मेरे शरीर में मेरे हाथ काटेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा क्या? मर जाऊंगा। पैर हाथ काट दिए तो जिंदा रहूंगा, पैर भी काट दिए तो, निकाल दिए तो, मेरे फेफड़े, अंदर का अंग कुछ निकल गया तो मेरे लिए अंदर का अंग अच्छा है या बाहर का अंग जरूरी है? तो कलीसिया का अंदर का अंग आप लोग हैं। आप एक किडनी जैसा है, हाथ जैसा है। आप अच्छा से काम करेंगे तो शरीर अच्छा से काम करेगा। एक बहन का बहुत बड़ा योगदान है कलीसिया में। अकेला पास्टर ही सब कुछ करेगा क्या? ये ठीक नहीं है। वचन कहता है ये ठीक नहीं है कि हम खिलाने पिलाने में लगे रहे। हमारा काम क्या है? वचन और प्रार्थना। आपका काम है खिलाना पिलाना, आपका काम है तैयारी करना, आपका काम है सब कुछ रेडी करना, अरेंजमेंट करना। मैं आप लोग को वचन सिखा रहा हूं, वचन अच्छे से सीखिए कि प्रभु मेरे से जो हो पाएगा मैं उसको क्या करना है, मेरे से। छोटा सा काम, आप एक नाखून है, चलो एक ही काम कीजिए, लेकिन कीजिए ईमानदारी से, क्योंकि प्रभु इसीलिए आपको कलीसिया में रखा। तो अध्याय 6 से हम लोग पढ़ेंगे। और एक पत्नी के पति हो,
6 से 2 का 6। और ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। ठीक है, ओके, सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर एक व्यक्ति के लिए काम है। यहाँ कोई बूढ़ी माँ लोग है? कोई है बूढ़ी? कोई बूढ़ी नहीं है। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वो दोष लगाने वाली, पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। बाइबल में है, एक बूढ़ी स्त्री क्या करना है कलीसिया में? जवान स्त्रियों को वो सिखाए, जवान स्त्री को वो बताएगी कैसी बातें। अपने पति को क्या करना है सिखाएगी वो। यहाँ पे वचन क्या कहता है? अपने पतियों को और बच्चों को प्रीति रखने के बारे में एक स्त्री का कर्तव्य है। एक बूढ़ी माँ जवान लड़कियों को सिखा सकती है, और एक बूढ़ा पुरुष भी यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाकर कि वह संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब काम में अपने आप को कैसे बनाना है? भले कामों का नमूना बना है। एक ऐसा नमूना बनाना है कि लोग आपको देखें। बहुत सारे मौका आपको पास है, आप चाहें तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं। इसीलिए एक नमूना जैसा, एक उदाहरण के तौर से हमें भले काम का फल लगना है। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। इस रूम पे ऐसा कोई चीज है जो बेकार बनाया गया? ये बोर्ड अच्छा क्यों बनाया गया? काम के लिए या ऐसे ही बना दिया? मन वैसे ही बना दिया क्या? ये बोर्ड का काम क्या है? लिख करके, इसमें खड़ा होकर के नहीं समझा सकते हैं? खड़ा होंगे तो क्या होगा? टूटे। इसका काम है इसके ऊपर, और इसका काम क्या है? इसके ऊपर लिख सकते हैं, उसके ऊपर क्या करना होगा? बैठने का काम। हर एक का काम अलग अलग है। ये कुर्सी बैठने के लिए बनाया, इसको लिखने के लिए बनाया। ऐसे ही आप भी बनाए गए। परमेश्वर एक उद्देश्य से आपको बनाया और अपना वरदान दिया है। इसीलिए हर एक अंग, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की काम में दिन प्रतिदिन क्या होते जाना है? हमें कुछ ना कुछ प्रभु के लिए, मैं इस साल क्या करूंगा या क्या करूंगी। लोग मिल करके जब एक होते हैं तो कलीसिया क्या होती है? उन्नति होती है। इसीलिए ये मत समझिए कि मेरा कोई काम नहीं है, प्रभु सबको काम दिया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए काम में भागीदार हो। कहीं पे अगर बता रहे सुसमाचार के लिए, अभी मान के चलो हम और जो घर में उसको कम, जितने भी लोग भागीदार है और जो लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए भी बराबर बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे काम करने के लिए चुना। यीशु मसीह कहता है कि मैं भी काम कर रहा हूं और पिता भी। कोई है? 12 चेले को यीशु मसीह कैसे चुना? वो लोग सो रहे थे, सब लोग के सब काम कर रहे थे। यीशु मसीह आलसी को नहीं चुनता है। महिला हो, पुरुष हो, आप जब चुने गए, आपको वरदान दिया गया। जब सब मिलकर के काम करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, ये किसी का घर का नहीं, ये परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप जो है उस महिमा में आशीषित होंगे।
आमीन। तैयार है? पहले हमें क्या बदलना होगा? अपना। और दूसरा हमें क्या करना होगा? अरे यार, पहले चाल चलन को बदले, दूसरा काम करना है। द वर्क, मेन पॉइंट क्या है? पहले हमें क्या करना है? अपना। और दूसरा, एक एक सिक्का का दो हिस्सा जैसा है। प्रभु में सिर्फ मीठी मीठी बात ही नहीं बोलना है, कमी घटी को भी काम भी करना और देखना है। ये दोनों चीज में इस बार आप लोग बढ़िए एक निर्णय लीजिए कि मैं आज से अपना चाल चलन को बदलूंगा। जब भी कोई मुझे देखता है तो किसको देखना है? मेरे पत्नी अगर मुझे देख रहे तो किसको देखना है? मेरे बच्चे देख रहे तो किसको देखना है? यीशु। मेरे पड़ोसी देख रहे तो यीशु मसीह। और दूसरा, प्रभु के लिए मुझे काम करना है। थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे काम क्या करना है? प्रार्थना के साथ। सिंपल है, प्रार्थना सब कोई कर सकते हैं ना। सुसमाचार सबको देने का अधिकार है। आपको नहीं बोलना आता है, लेकिन उस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, उनको तैयार कीजिए। पास्टर को बोलिए हमारे यहाँ है 10 में कैसे अंत होता है? कोलोसियों 1:10 में लास्ट वाला वचन क्या कहता है? 1:10। देखिए, ये ऐसा चीज है, फिर परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फिर से पहचान में बढ़ने का मतलब फिर आकर के 9 आयत में मिल गए। 9 आयत में हम लोग क्या सीखे? आत्मिक ज्ञान और समझ। यानी कि हमेशा याद रखिए, देखिए, रविवार का दिन आए, परमेश्वर का वचन सीखे, और जो वचन सीखे हैं उसी को लेकर के 6 दिन मुझे क्या करना होगा? चाल चलन को ठीक करना है। और क्या करना है? परमेश्वर की काम करना। फिर 7वां दिन कहां आना है? रविवार। फिर 9 आयत में आए। 9 आयत में क्या देखे? कि आत्मिक ज्ञान पाना। फिर क्या करना है? चाल चलन को सुधारना, परमेश्वर का काम करना। फिर क्या करना है? आत्मिक ज्ञान, चाल चलन को सुधारना, परमेश्वर का काम। फिर आत्मिक ज्ञान, चाल चलन, एक सर्कल है ये आपका जीवन। क्योंकि एक दिन में हम लोग सब सारे चीज नहीं से, यहां पे जितना आत्मिक ज्ञान पाएंगे उतना और बेहतर हो जाएंगे, उतना और अच्छा काम करेंगे। और ज्ञान पाएंगे, काम करेंगे। ज्ञान पाएंगे, काम करेंगे। हालेलुया। ये सर्कल है, ऐसा घूमते रहे। लेकिन जो व्यक्ति इसमें से टूट जाता है वो ऐसा घूमता है उल्टा। उल्टा मतलब जितना बढ़ रहा था उतना घटेगा, वचन से बाहर। इसीलिए जो आपको वचन सिखाया जाता है यही 2 चीज के लिए, कि आप अपना चाल चलन को सुधारे और परमेश्वर का काम करें। चाल चलन को सुधारे, और जैसा नींव है, नींव का दीवार पे चढ़ना, फिर नीचे नींव पे आना, चढ़ना आना, चढ़ना आना। नींव से जुड़े हुए लोग हैं, सीखते जाना है और बढ़ते जाना है दिन प्रतिदिन। माई डेस्टिनेशन टूवर्ड परफेक्शन। एक दिन में ये नहीं होता है। एक दिन में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण आपके अंदर दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 आपके अंदर वो बदला पाना है। धीरे धीरे आपके अंदर वो काम दिखना है। बदला पाना है, काम दिखना है। बदला पाना है, काम दिखना है। केवल काम दिखना है और बदलाव नहीं होगा तो नहीं होगा। दोनों चीज होना जरूरी है। आमीन।